काफी लंबे अरसे के बाद हम इस प्रकार से मिल रहे हैं और शायद मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूं कर्मचारियों के। कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल से कर्मचारी वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान उनको रहा है। पूरे देश भर में अगर हम पॉपुलेशन जनसंख्या को देखें, उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से कर्मचारियों की अगर किसी प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद है, सबसे ज्यादा संख्या है, तो उसमें पूरे देश भर में हिमाचल पहले नंबर पर है। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश सरकार निर्णय करती है, निर्णय करने के पश्चात उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन का कार्य जमीनी स्तर पर अगर करने का किसी का जिम्मा है तो सभी आप सब कर्मचारी भाई और बहनों का है। सरकार चाहे कितनी भी अच्छी नीतियां बना ले, सरकार चाहे कितनी भी बड़ी योजनाएं बना ले, जब तक उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में नीचे तक हमारे कर्मचारी भाइयों का सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाता है, जब तक उस काम को जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं करते हैं, तब तक के लिए उन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि कर्मचारी और सरकार का एक अच्छा आपस में रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के साथी के रूप में, अच्छे में भी, बुरे में भी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हमारी काम करने की प्रणाली में और दूसरे की काम करने की प्रणाली में बहुत अंतर है भाई। कई लोग बोलते हैं, हमको सुझाव देते रहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको उसकी तरह करना चाहिए, आपको उसकी तरह करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं। जो मैं कर रहा हूं, जो हम सब कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी समझ के मुताबिक कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड के संकट में आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसलिए उस दौर में जो भी जितना भी हमसे बन पाया, जो हम कहते रहे, कर्मचारी वर्ग जो है उसमें सहयोग देते रहे। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग ने तो खूब, स्वास्थ्य विभाग हो गया, आशा वर्कर हो गए, आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, उस सब लोगों ने। लेकिन उसके साथ साथ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक बहुत आपका योगदान को सचमुच में बड़ा योगदान। अगर आज क्या सारे यहाँ पर ये बैठे हैं ना, इतनी भीड़ बैठी है, ये भीड़ इसलिए बैठी है कि हमारे जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, जब आपको अगर वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज नहीं लगी होती तो शायद ऐसी भीड़ में बैठने की गुंजाइश नहीं होती। और अभी तक 4 साल के इस कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से आपके इश्यूज होते हैं, मांगे होती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने सब्र रखा, संयम रखा। हाँ, अभी जब हमारा बजट सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ कर्मचारियों ने कुछ बातें कहनी शुरू की। कर्मचारी जरा कुछ लोग जो है वो, जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था हमारे साथियों के पास, वो अलग तरह की परिस्थिति थी। लेकिन इससे पहले 4 वर्ष में कोई कर्मचारी कहीं नहीं गया, कहीं भी उसने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। जो भी बात कहते थे हमारे पास कहते थे, जो होने का होता था उसको हम करते थे, जहाँ कठिनाई आती थी हम उनको बता देते थे, और उसके बाद कभी भी उन्होंने आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया। और इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि इस रास्ते में
हम आंदोलन की धमकी देकर के हम समस्या का समाधान करने में सफल होंगे, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और इसलिए मैं आपका विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं, आपने सबको समझाने की, संभालने की कोशिश की है। यहां जिक्र हो रहा था, हमारे अश्विनी जी बोल रहे थे कि जेसीसी की बैठक हुई, जेसीसी की बैठक में शायद लगभग 20-21 मांगे जो है वहां पर, जिनका मौके पर जो है हमने निर्णय लेकर के हमने कहा कि इन समस्या के समाधान की दृष्टि से हम निर्णय करेंगे, और निर्णय किए भी अलग अलग वर्गों के लिए। अगर मैं सारी चीजों का मैं जिक्र करूं, मैं उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकारी अंशदान जो 1 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ा करके उसको 14% किया, जिससे 1 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने 10 से उसको 14 किया, राहत देने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की। और अगर जो बहुत सारी चीजों को लेकर के आज कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, कम से कम यही किया होता तो भी हमको मालूम पड़ता कि आप कर्मचारी के हित की है। इसको करने से किसने रोक रखा था उसको? जय श्री राम, जय श्री राम। और एनपीएस कर्मचारियों की रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी के लाभ पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों की तरह दिए जा रहे हैं, और हमने इसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 20 लाख रुपए किया गया है। ये भी वो कर सकते थे जो हमारा मार्गदर्शन आज कर रहे हैं। और हम तो कोविड के दौर में गुजरने के बावजूद, भारी वित्तीय संकट के दौर में से गुजरने के बावजूद भी कर रहे हैं। तुम तो कोविड के दौर से नहीं गुजरे। और ऐसे में ये भी मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने तथा उनके हित में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यह समिति एनपीएस कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श सरकार करने के पश्चात जो है सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। हमने उस दिशा में हमने कहा कर्मचारी के इश्यूज है, उनके समाधान की दृष्टि से रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि सभी चीजों का मैं मानता हूं कि संवाद एकमात्र रास्ता है। आज से पहले हमने कई विवाद देखे, कई आंदोलन देखे, लेकिन अंत में जहां संवाद होता है वहां विवाद का समापन होता है, विवाद समाप्त होता है। तो ऐसे में हमने उस दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ करके काम करें। और मैं यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि एनपीएस कर्मचारियों को भी डीसीआरजी, लीव एनकैशमेंट, जेईएस, टैक्स ग्रेशिया, मेडिकल रिइंबर्समेंट, ये सारे लाभ जो है पुरानी पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के समान दिए जा रहे हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अभी हमने बजट प्रस्तुत किया है, और इस बजट प्रस्तुत करने में हमने जो वर्ग ऐसे थे जिनको मदद करने की और ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, हमने उन सभी वर्गों को मदद पहुंचाने की कोशिश की। चाहे हमारे आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारे पंचायत के चौकीदार हैं, चाहे हमारे जल रक्षक हैं, चाहे हमारे रेवेन्यू में काम करने वाले हमारे जो पटवार सर्कल में हमारे भाई हैं, अलग अलग, चाहे वो हमारे मिनी आंगनबाड़ी वर्कर में है, चाहे वो मिड डे मील में है, चाहे वो दिहाड़ीदार हैं, हर वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है। जितना संभव हो सका है इस परिस्थिति में भी हमने उनको मदद करने की हमने कोशिश की है।
और मैं समझता हूँ यहाँ तक कि राजस्व के जो हमारे नंबरदार हैं उनके लिए भी हमने जो है वो मदद करने की कोशिश की। नंबरदार तरह कम है, तरह आए हैं दो साथी हमारे, सबको मदद करने की कोशिश की है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके समाधान की दृष्टि से क्या किया जा सकता है। उनके वेतन में हमने 1500 रुपए की बढ़ोतरी की है और हम इस बात से सहमत हैं कि वो बहुत अनिश्चितता के दौर में से गुजर रहे हैं बेचारे, और उनकी समस्या भी बात भी उनकी ठीक है, और वो आने वाले समय में अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। लेकिन मदद तो किया जा सकते थे। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उनके वेतन में लगभग 4200 रुपए की वृद्धि हमने की है। जिस इंक्रीज को हम कह सकते हैं कि साइजेबल इंक्रीज की। और मुझे अच्छी तरह से याद है, यही पीटर हॉक का ये मैदान था। तो पिछली बार सारे इन आउटसोर्स फर्म को इकट्ठा किया गया और यहां पर खूब नारे लगाए कि 7वीं बार राजा साहब मुफ्त में प्रदान कर दिया। लेकिन उसके बाद उनको बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर इकट्ठा किया गया, तो उनको कहा था कि आपकी समस्या का समाधान हम यहीं पर करेंगे, कहीं और नहीं, यहीं से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो नारे लगा करके निराश होकर के चले गए। आज हमारे वो मित्र कई विपक्ष के हमारे साथी जो उनको लाने वाले थे, हम कई बार उनसे ही पूछते, मैंने कहा आप बताइए ना, आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया था, क्या उन लोगों की समस्या का समाधान हुआ? नहीं बोलते, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थी। तो मैंने कहा वो तो आज भी है, आज खत्म थोड़ी हो गए। लेकिन ईमानदारी से इस प्रकार के अगर आप आयोजन करते हैं तो प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। हमारे पीटीए के साथी हमारे निराश होकर के ऐसी परिस्थिति में हो गए थे, उनको उनका भविष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था। लेकिन सरकार खड़ी हुई उनके साथ, हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए सहयोग दिया और उसके बाद आज पीटीए के सब उन भाइयों को हमने जहां जिस स्थिति में उनकी मदद हो सकती थी उस मदद को किया है। चाहे वो याद करें, कितना याद करें मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके लिए दिल खोल करके उनके लिए सहयोग किया। हमारे वो साथी कहने लगे ये तो हमारा पौधा था। मैं कहा पौधा था तो पानी देना था उसको। आज जब वो पौधा फल दे रहा तो आपको लग रहा है ये फल हमको मिल जाए। जब वो पौधा सूख रहा था तो उस वक्त आप लोग कहां थे? उस वक्त नहीं थे। हमारे एसएमसी में बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा है कि क्या होगा आगे। हमने उनके लिए भी पैसे बढ़ाने की व्यवस्था की है, उनके लिए भी पैसा बढ़ाया और पैसा बढ़ाने के साथ साथ में हमने इस बात को भी हमने आपके बजट में घोषणा की है कि हमारा एसएमसी का अध्यापक जहां लगा अपनी सेवाएं दे रहा है वो लगा रहेगा, उसको हटाएंगे नहीं। ये हमने निर्णय किया। आने वाले समय में उनका और इश्यूज है, उनका कहना कि हमारा भविष्य जो है वो और ज्यादा जो है वो मजबूत किया जाए, सुरक्षित किया जाए। उस दिशा में जो प्रयत्न हो सकते हैं वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर वर्ग के लिए हमने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका सहयोग मिला, हर कदम पर साथ मिला, हिमाचल वासियों का सहयोग मिला। लेकिन एक में मुद्दा सरकार के खिलाफ जिसको बोल सकते हैं, जिसको मुद्दे के रूप में कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बात को लेकर के कहा जाता है, 1-2 चीजों का अभी कुछ प्रदर्शन हुए, उन बातों का जिक्र होता है। और यहाँ मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे, कर्मचारी नेता आपके बीच में कह रहे थे, आज जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, हम आएंगे, हम देंगे। जब आएंगे ही नहीं, तुम देंगे कहां से? आने के लिए गुंजाइश ही नहीं आपको। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं इस बात को, प्रश्न पहले उनसे पूछना चाहिए, ये लागू करने का काम
किसने किया था? 2003 में हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी जब लागू किया? ऑप्शन दिया आपके सामने, मना कर देते। लेकिन उस वक्त तो पूरे देश में हिमाचल ने पहले हमने लागू कर दिया। हम इन सारी बातों के लिए समाधान की दृष्टि से क्या हो सकता है, कर्मचारी वर्ग के लिए राहत का रास्ता क्या निकल सकता है, क्या एनपीएस में कुछ और ज्यादा कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश निकल सकती है, ताकि वो उस लाभ को मिलने के पश्चात जो है वो उस सारी चीज के करीब पहुंच सके जो वो चाहते हैं। ये संवाद के दौर आती दौर में खुले हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि बस हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं कर्मचारियों को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सब सहयोगी बने, साथी बने, मिलकर के चले। आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, क्या चीजें करने की स्थिति में हो पाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम बेहतर करने की कोशिश करें। इसलिए जो गुमराह हुए पड़े हैं उनको राह पर लाने का काम भी आपका है भाई। और उनको एक बात तो पक्की कह दो कि जिनके कहने पर आप लोग ये कर रहे हैं वो कहीं नहीं रहे। जैसे हमारे यहां पर अब कोविड का दौर समाप्त हो रहा है, ऐसा दौर उसका उस पार्टी का समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में 2 आए। 400 से ज्यादा विधायक है वहां पर, 2 संख्या आप कल्पना करिए। इसलिए एक बात को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिन प्रदेशों में सरकार बनने की संभावनाओं पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे लोगों ने, उन प्रश्नों का उत्तर हो गया आपके साथ। और इसलिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कोई प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उत्तर भी नवंबर के महीने में मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बनेगी, और आप सबका उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और उस बात को जरूर भी, उसके बाद हम इस बात को जरूर भी, इस बात को भी देख लेंगे भाई कि भाई अच्छे वक्त के साथी तो सब है, उस वक्त के साथी कौन थे, ये भी तो देखना पड़ता है ना थोड़ा। कर्मचारी तो कर्मचारी है। मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, कर्मचारी की एक भूमिका है, एक सीमा में काम करता है, लेकिन जहां सरकार उनके लिए सहयोगी होकर के काम कर रही है, साथी बनकर के काम कर रही है, उनके लिए उपयोगी होकर के काम कर रही है, वहां उनके सहयोग की उम्मीद स्वाभाविक रूप से हमको यही कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातें हम आने वाले समय में हम करते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जहां आप लोगों ने कहा कि हम आपको मिलना चाहते हैं, सामूहिक रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, अलग अलग हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के साथ जो हमारे जिले के जो आपके पदाधिकारी है, महासंघ के प्रदेश के हैं, उनका मिलना हुआ है। लेकिन सामूहिक रूप से आज के इस कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोग धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए, तो मैं भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक दो चीजों को लेकर के यहाँ जो आग्रह थे हमारे सामने, उसका मैं यही जिक्र करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें
कर्मचारियों के सम्मान उच्च वेतन प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में कार्यरत जो AIG को भी 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत नियुक्तियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की